क्लॉक्ड एसआर फ्लिप फ्लॉप के इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रवीण गुप्ता और आज हम डिस्कस करेंगे क्लॉक्ड एसआर फ्लिप फ्लॉप। तो आइए देखते हैं क्लॉक्ड एसआर फ्लिप फ्लॉप क्या है। इस क्लॉक्ड एसआर फ्लिप फ्लॉप को जो आप यहाँ पर डायग्राम देख रहे हैं, इसके दो पार्ट हैं। एक आउटपुट वाला पार्ट है, ये जो आप देख रहे हैं ये आउटपुट वाला पार्ट है, और दूसरा जो पार्ट है वो इनपुट वाला पार्ट है। जो आउटपुट वाला पार्ट है वहाँ पर दो नैंड गेट लगे हुए हैं, एक नैंड गेट, दूसरा नैंड गेट। जो इनपुट वाला पार्ट है वहाँ पर भी दो नैंड गेट है, 3 और 4। ये जो इनपुट वाला पार्ट है यहाँ पर दो इनपुट S और R एंटर कर रहे हैं इस नैंड गेट में, और दोनों ही नैंड गेट में जो दूसरा इनपुट एंटर कर रहा है वो क्लॉक पल्स है, जिसके थ्रू हम इस एसआर फ्लिप फ्लॉप को कंट्रोल कर सकते हैं। इसकी स्टेट्स को चेंज करने में ये क्लॉक काम में आती है। कैसे आएगी ये काम में, इसको हम आगे देखेंगे। तो इस तरीके से इसमें टोटल 4 नैंड गेट लगे हुए हैं। 2 नैंड गेट आउटपुट साइड में है, 2 नैंड गेट इनपुट साइड में है। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ और देखनी है कि जब भी क्लॉक पल्स 1 होगी तो एक 1 यहाँ होगा, एक 1 यहाँ होगा, और यहाँ पर क्या आ रहा है, S आ रहा है, और यहाँ पर क्या आ रहा है, R आ रहा है। तो एक तरह से इस एंड गेट का नैंड गेट है वैसे ये, लेकिन एंड गेट अगर हम इसको कंसीडर करें तो इसका जो आउटपुट है वो क्या हो गया, S, और क्योंकि बबल लगा हुआ है नैंड गेट हो गया तो इसका आउटपुट हो गया S प्राइम। तो इस जगह पर ये S प्राइम है और इस जगह पर ये R प्राइम है, यानी कि आगे के जो दो नैंड गेट हैं उसको जो हमारा इनपुट जा रहा है वो क्या जा रहा है, S प्राइम और R प्राइम जा रहा है, वो जो कि बेसिकली S और R से आ रहा है, क्योंकि ये नैंड गेट के थ्रू आ रहा है इसलिए ये S प्राइम R प्राइम हो रहा है। अब जो आप आगे ट्रुथ टेबल देख रहे हैं, ये जो ट्रुथ टेबल देख रहे हैं इसको ट्रांजिशन टेबल भी बोलते हैं। ये आपको ये बताती है कि हर क्लॉक पल्स के साथ में आपका आउटपुट किस तरह से चेंज होगा, ये आपको यहाँ पर देखना आना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे इनपुट में क्या क्या है और आउटपुट हमारा किस तरह से चेंज हो रहा है। तो इनपुट में आप यहाँ पर 3 एंट्रीज देख रहे हैं बेसिकली शुरू में। एक है आपकी क्लॉक, एक आपका इनपुट S और R। क्लॉक इनपुट है बट ये आपके कंट्रोल इनपुट कहलाएगा। SR जो है वो आपके इनपुट्स हैं जो कि आप अपने तरीके से इनको दे सकते हैं। जो आगे की एंट्री देख रहे हैं वो S प्राइम और R प्राइम आपको शो कर रही है, जो कि मैंने आपको बताया था कि ये S प्राइम और R प्राइम की लोकेशन है। यहाँ पर इनपुट्स क्या होंगे, ताकि आप जब सर्किट को एनालाइज करें तो केवल S प्राइम और R प्राइम को देखें, उससे आप आउटपुट क्या होंगे गेट नंबर 1 और गेट नंबर 2 नैंड गेट्स के, उसको समझना आसान हो जाता है। तो अगली एंट्री में जो आउटपुट आपको लिखा हुआ है वहाँ पर लिखा हुआ है, आप ध्यान से देखें, Qn+1 एंड Q प्राइम n+1। इनको आप समझें कि ये क्या है। Qn+1 आप यहाँ पर ये है Q और ये Q प्राइम है। Qn+1 का मतलब है कि क्लॉक पल्स आने के जस्ट बाद में आउटपुट क्या होगा, और Qn का मतलब होता है कि क्लॉक पल्स से पहले आउटपुट क्या था। ये आपको बेसिकली इन टेबल में समझना है। इसको हम 1 बाय 1 आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे उसमें हम ये देखेंगे कि हमारी क्लॉक पल्स अगर 0 है, तो आप देखें कि क्लॉक पल्स अगर आपकी 0 है तो क्या होगा। क्लॉक पल्स अगर आपकी 0 है तो ये दोनों नैंड गेट में जा रही है 3 और 4 में, और नैंड गेट का अगर एक भी इनपुट अगर 0 होता है तो आउटपुट हमेशा 1 आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बार बार यहाँ पर काम में आएगी कि नैंड गेट के केस में अगर एक भी इनपुट 0 हो गया तो आउटपुट उसका 1 हो जाएगा। तो क्योंकि यहाँ पर क्लॉक पल्स 0 हो गई, ये भी 0 हो गई, तो इससे हमारा जो आउटपुट जनरेट हुआ वो क्या हुआ, 1 1 यहाँ पर जनरेट हुआ। तो इससे हमारी जो S प्राइम और R प्राइम की जो एंट्री है वो क्या हो गई, 1 1 हो गई। आप देखें यहाँ पर जब S प्राइम और R प्राइम 1 हो गया तो जो बाकी के जो दो गेट्स हैं 1 और 2 उनके लिए इनपुट हो गया हमारा 1 और 1। अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि प्रीवियस आउटपुट क्या था। मान लीजिए कि प्रीवियस आउटपुट Q पर दो कंडीशन हो सकती हैं, या तो 0 होगा या 1 होगा। तो शुरू में हम मान लेते हैं कि 0 था, तो ये 0 था तो ये 1 था, यहाँ पर ये 1 था, तो ये चीज़ यहाँ पर क्या हो गई, आपकी 1 हो गई।
अब यहां पर 1 है आपका और यहां पर भी 1 है, इसलिए इस नैंड गेट से, जो नैंड गेट नंबर 1 है, वहां से जो आउटपुट जनरेट होगा वो जनरेट होगा 0। यानी कि पहले भी 0 था और अब नया क्या जनरेट हुआ, अब नया भी 0 जनरेट हुआ, यानी कि कोई भी चेंज नहीं आया। ठीक इसी तरीके से अगर हमारा ये प्रीवियस जो आउटपुट था Q का, वो अगर 0 नहीं होके 1 होता तो आप देख लीजिए क्या होता, ये यहां पर 1 होता तो ये आप देखिए यहां पर ये 1 होता, और यहां पर पहले से ही 1 है आर प्राइम की कंडीशन, तो ये दोनों 1 होने से ये क्या हो गया, 0 हो गया। ये 0 कहां पे चला जाता, यहां पे आ जाता ये 0, और एक 0 यहां आते ही ये इस नैंड गेट 1 के आउटपुट को क्या कर देता, 1 कर देता। यानी कि 1 था और वापस से 1 आ गया। तो इससे ये चीज प्रूव होती है कि अगर हमारे एस प्राइम और आर प्राइम दोनों पर अगर 1 1 है तो निश्चित रूप से जो हमारा आउटपुट होगा, नेक्स्ट जो आउटपुट होगा वो वही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा जो प्रीवियस स्टेट में था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर समझना। तो अब हम इसको आगे की जो एंट्री है उसको डिस्कस करेंगे कि अब क्लॉक पल्स जो है वो 1 हो जाती है, यानी एक्टिव हो जाती है। यहां पर क्लॉक पल्स 1 हो जाती है, एक्टिव हो गई, और एस और आर दोनों 0 0 हो जाते हैं। तो उस केस में हमारा आउटपुट क्या होगा, तो पहले ही हम देख चुके हैं कि जब यहां पर 0 है, दो जगह 0 है, तो यहां पर एस प्राइम और आर प्राइम की, यानी इस जगह पर, दोनों जगह पर ये क्या हो गया, 1 1 हो। और जैसे ही यहां पर 1 1 हो गया, हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि जो हमारा आउटपुट है वो चेंज नहीं होगा। जब आउटपुट चेंज नहीं होगा तो हमारा जो नेक्स्ट आउटपुट है वो क्या रहेगा, QN, यानी पहले वाला ही रहेगा। नेक्स्ट आउटपुट QN ही रहेगा, और जो Q प्राइम वाली एंट्री है वो भी वही रहेगी, QN प्राइम ही रहेगी, उसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा। तो इस तरीके से ये हमने देखा कि जब हमारा S 0 है, R 0 है और क्लॉक को हमने 1 कर दिया है तो हमारे कोई भी नो चेंज आउटपुट में आया। अब हम देखेंगे नेक्स्ट जो हमारी एंट्री है वो है 0 1 की, तो यानी कि S पर 0 है और R पर 1 है, तो उस केस में हमारा आउटपुट क्या होगा। जब ये है तो यहां पर क्या होगा, 1 एंड 0 हो जाएगा। S प्राइम और R प्राइम पर जो है यहां पर 1 हो जाएगा, यहां पर 0 हो जाएगा। जब यहां पर 0 हो गया तो ये नैंड गेट है, तो ये वाला आउटपुट क्या हो गया, निश्चित रूप से 1 हो गया, क्योंकि नैंड गेट में अगर एक भी इनपुट 0 आ गया तो ये 1 हो गया। तो ये 1 कहां जाएगा, यहां जाएगा। ये 1 यहां पहले से ही था, ये वाला 1 यहां पहले से था, एक नया 1 यहां आ गया, तो दोनों 1 होने से अब यहां पर आउटपुट क्या आ गया, 0 आ गया। जब ये 0 आ गया तो ये इसको 0 कर देगा, और ये 1 है ही, तो इसलिए जो हमारा आउटपुट है वो हमारा क्या आ गया, 0। S अगर हमारा 0 है, R अगर हमारा 1 है, तो हमारा Q आउटपुट निश्चित रूप से, यानी नेक्स्ट आउटपुट जो है वो निश्चित रूप से हमारा क्या आएगा, 0 आएगा, और प्राइम वाले पर ये 1 रहेगा। तो इस तरीके से आप देखें कि इस एंट्री में यहाँ पर 0 आ गया, और प्राइम वाली एंट्री में यानी इस जगह पर ये आउटपुट हमारा 1 हो गया। इसी तरीके से हम आगे की एंट्री जो है उसको भी वेरीफाई कर सकते हैं कि जब हमारा ये 1 होगा, S 1 होगा, R 0 होगा, तो हमारा आउटपुट क्या होगा। उस केस में हमारा जो आउटपुट है Q, नेक्स्ट आउटपुट जो है वो हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये आप बिल्कुल सेम लॉजिक जो हमने पहले वाला लॉजिक लगाया था उसी से आप इसको ट्रुथ टेबल को वेरीफाई कर सकते हैं। बट यहाँ पर अब जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कि जब हमारे दोनों ही इनपुट 1 1 हो जाएंगे, यानी कि हमारा S भी 1 हो जाएगा, R भी हमारा 1 हो जाएगा, तो उस केस में क्या होगा। तो आप देखिए जब S 1 है, R 1 है, तो S प्राइम हमारा क्या हो गया, 0, R प्राइम भी हमारा क्या हो गया, 0, यानी S प्राइम और R प्राइम दोनों की एंट्री क्या हो गई, 0। जैसे ही S प्राइम R प्राइम की एंट्री 0 0 हुई तो वो दोनों जो नैंड गेट 1 और नैंड गेट 2 पर जा रहा था, तो ये दोनों के इनपुट्स 0 0 होने की वजह से जो हमारा Q आउटपुट है वो भी 1 हो गया, और Q प्राइम आउटपुट भी 1 हो गया, जो कि आप यहां पर देख रहे हैं, ये भी 1 हो गया और ये भी 1 हो गया। क्यों, क्योंकि S प्राइम और R प्राइम जो है वो दोनों क्या हो गए, 0 0 हो गए। तो S प्राइम 0, R प्राइम 0, ये दोनों कहां पर जा रहे हैं, नैंड गेट में जा रहे हैं, नैंड गेट में जा रहे हैं, 1 में एंड 2 में जा रहे हैं। तो ये दोनों नैंड गेट के आउटपुट को क्या कर देंगे,
1 एंड 1 कर देंगे। अब ये जो दोनों 1 1 स्टेट है, क्योंकि Q और Q प्राइम हमेशा रिवर्स होनी चाहिए, तो ये हमारी एक इनवैलिड स्टेट हमें यहाँ पर मिलती है जो कि फॉरबिडन है। मतलब ऐसी स्टेट आनी नहीं चाहिए, ऐसी स्टेट हम रिक्वायर्ड नहीं है। तो ये यहाँ पर जो है वो आप देख रहे हैं कि ये स्टेट हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक स्टेट है, जिसे फॉरबिडन स्टेट भी बोलते हैं। इस स्टेट को हम जेके फ्लिप फ्लॉप में, क्लॉक्ड जो हमारा जेके फ्लिप फ्लॉप है, वहां पर इसको हम एक यूजफुल स्टेट में चेंज कर देते हैं। तो जब हम जेके फ्लिप फ्लॉप देखेंगे तो उसमें आप ये चीज़ वहां पर देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।